हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ज़रूर। कल मैं जॉइन नहीं कर पाई आपका एथीस्ट वाला स्ट्रीम, तो मेरे दिमाग में था कि आई वुड आस्क यू दैट क्वेश्चन। तो मुझे ये पूछना था कि जब अगर मैक्सिमम लोग अगर एथीस्ट बन जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो डोंट यू थिंक कि कुछ गाइडेंस की बुक होनी चाहिए किसी के हम सब के लिए, कि हाँ देयर शुड बी सम वे कि लोग जो थोड़े वनरेबल होते हैं उनको थोड़ा-सा पता होना चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए कि हाँ ये गलत है, ये सही है, या फिर जो एथियस्ट होते हैं वो नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं, दे वुड नॉट नीड एनी गाइडेंस बुक। मेरा ख्याल है इंसान को किसी सिर्फ एथियस्ट को नहीं, इंसान को किसी गाइडेंस की किताब की जरूरत नहीं। आज एजुकेशन जो हम देते हैं बच्चों को, जी, मैं जी। समझता हूँ आप रिलीजन हटा दें, वो एजुकेशन सिर्फ बच्चों को दें अच्छी वाली। यू डोंट नीड एनी बुक्स, एथिकल बुक्स की जरूरत नहीं है। साइंस, हुँ, हुँ। आर्ट्स आर्ट्स जो है, ह्यूमैनिटी, फिलॉसफी इंसान को मोरालिटी का बहुत अच्छा ओवरऑल व्यू दे देती है। एक ऐसा व्यू कि उसको लगी बंदी ये लिखा हुआ नहीं बताती कि झूठ ना बोलो, मगर उसको खुद पता होता है कि झूठ गलत है। नहीं, जो आप कह रहे हो सही है, लेकिन समटाइम्स जो फ्रीडम का कुछ ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे एथियस्ट एंड यू कैन ड्रिंक, सो दैट पर्सन स्टार्ट ड्रिंकिंग अ लॉट एंड देन ही कैन हार्म हिमसेल्फ। और नहीं तो वो फिर उसको ये समझाना पड़ेगा ना कि ड्रिंकिंग इज अ हुँ, बैड थिंग ओवरऑल। और वो हाँ, तो पढ़ने के उसके लिए, लिए वो जी। समझने के लिए, वो समझने के लिए उसको बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। मेन प्रॉब्लम हुँ, ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई आदमी एडिक्ट बन जाएगा, नहीं। आई थिंक इंसान को ओवरऑल नॉलेजेबल जब इंसान होता है, उसे गुड और बैड का ज्यादा अच्छे तरीके से पता होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जो मैंने अभी तक जितना देखा है, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग और कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी। डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपनी डाइट कंट्रोल करने में बहुत अच्छे होते हैं आम आदमी से। हुँ, हुँ। क्यों? इसलिए कि वो बेहतर तरीके से समझते हैं हाउ ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, इसलिए दे आर बेटर देन अदर पीपल। सिंपल सी बात है। तो यही चीज है, सब पे अप्लाई होती है। आई थिंक के मोरालिटी, अगर मुझसे कोई पूछेंगे मैं कोई मोरालिटी पे बुक लिखूं या कोई मोरालिटी पे किताब पढ़ूं, मुझे बताया जाए कि अच्छा बुरा क्या, नहीं। मेरे ख्याल में हम रसल को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें समझ आता है अच्छाई क्या बुराई क्या। हम शेक्सपियर को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि अच्छाई क्या बुराई क्या। हम गालिब को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है अच्छाई और बुराई क्या। फैज को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छाई और बुराई क्या। हम हुँ, किसी हुँ। को भी पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि अच्छाई और बुराई क्या। मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसको पढ़ने के बाद इंसान कोई ना कुछ मॉरल लेसन नहीं लर्न करता। साइंस की किताबें भी आपको मॉरल लेसन देती हैं। वो आपका दिमाग खुद कैलकुलेट कर रहा होता है कि तो क्या गलत है। देयर इज़ अनदर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, क्या क्या जो एथियस्ट होते हैं वो भी अच्छे बुरे ऑब्वियसली होते होंगे, जो बुरे एथियस्ट होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो हाँ। जी, तो बुरे जो अगर इन केस अगर कोई बुरा एथियस्ट है, सो ही इज नॉट गोइंग टू बिलीव इन एनीथिंग, ही इज ओनली गोइंग टू बिलीव इन हिमसेल्फ। सो हाउ वुड द सोसाइटी और द अदर एथियस्ट, और हाउ वुड दैट पर्सन नो, या हम लोग कैसे उसको बताएंगे भैया तुम गलत हो? तो दैट्स इसलिए वजह से मैं पूछना चाहती हूँ, गाइडेंस की जरूरत रहेगी कि नहीं रहेगी? मैं काफी एथियस्ट को जानता हूँ, ठीक है। एंड आई एम जी। सॉरी टू से कि जो लोग बुरे मजहबी लोग थे ना, वो बुरे एथियस्ट भी हैं। हुँ, हुँ। जो अच्छे मजहबी लोग थे ना, वो अच्छे एथियस्ट हैं। मेरे तो सामने आपको हैं मिसालें। आपको लगता है कि किसी को, किसी अच्छे एथियस्ट को, इंटेलेक्चुअल एथियस्ट को सब बैठ के कोई गाइडेंस की बुक लिखनी चाहिए, या कुछ रूल्स एंड लॉज एंड मॉरल्स? आई डोंट थिंक सो कि आज जो एजुकेशन आप लोगों को देते हैं उसके बाद 2+2=4 लिख के देने की किसी को जरूरत है। जब लोगों को 2+2=4 करना आता है ना, फिर लिख के हुँ, देने की हुँ। जरूरत नहीं होती। ये लोगों को खुद ही पता है कि क्या अच्छा क्या बुरा है। आज आज ये आप ये ना समझें कि जो बुराई कर रहा है उसे ये पता नहीं है कि मोरालिटी क्या होती है। उसको भी पता है मोरालिटी क्या है, पर वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। एथियस्ट, मैंने आपको बताया ना, बुरे मजहबी लोग ही बुरे एथियस्ट होते हैं। और बुरे एथियस्ट अगर मजहबी भी हों तो वो बुरे ही होते हैं। इंसान बुरा एथिज्म या मजहब की वजह से नहीं है। इंसान बुरा इसलिए है कि इंसान, कुछ लोग जो है वो सेल्फिश ज्यादा होते हैं। कुछ लोग हुँ, जो होते हुँ। हैं, और इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। अगर हम ये समझे ना कि इंसान की
इंसान को कुछ चीजें पढ़ा दी जाए, इंसान उनके बाद बिल्कुल अच्छा बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लॉ इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमें पता है कि हम पूरी मोरालिटी इंसानों को पढ़ा भी दें ना, उसके बाद भी लॉ की जरूरत होगी। तो कॉम्बिनेशन है ये, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंसानों को आप मोरालिटी पढ़ाएंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे, इसीलिए आपको लॉ की जरूरत पड़ती है। और वो आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको मोरालिटी भी उनको पता होनी चाहिए, उनके पास नॉलेज भी होना चाहिए, बट साथ में लॉज भी होने चाहिए और लॉज इंप्लीमेंट भी होने चाहिए। मेरे ख्याल में किसी भी सोसाइटी में सबसे बड़ी वजह इमोरालिटी की, करप्शन की, लॉलेसनेस की, खून खराबा, सब चीजों की ये नहीं होती कि लोगों को मोरालिटी पता है या नहीं पता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लॉज अगर हैं तो इनएफिशिएंट हैं और अब अप्लाई नहीं होते प्रॉपरली। दुनिया अच्छा, में मैं सबसे ज्यादा बुराई जी की जी वजह लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का ना होना है, बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि सिंस आई एम एन एथिस्ट, तो आई फील बर्न आउट। मुझे ऐसा लगता है लाइफ इज़ टू शॉर्ट और मैं हर चीज़ करना चाहती हूँ और इस वज़ह से मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। अब मुझे इसके बारे में बताइए, आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं क्या कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड यू वांट टू ट्राई एवरीथिंग आउट? मतलब वी वांट टू रीड बुक्स, यू वांट टू डू व्हाटएवर यू फील लाइक, मतलब। और एंड आई फील लाइक आई एम अ वेरी टैलेंटेड एंड क्रिएटिव पर्सन। बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जैसा लग रहा है ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। इससे थोड़ा-सा मुझे स्ट्रेस होता है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपको भी होता हर है और बंदा लोगों को डिफरेंट होता है? होता है। मुझे ना मुझे एक चीज मेरे अंदर है, एक डिफरेंट चीज है। मैं शायद डिफरेंट हूँ और बहुत सारे लोग मुझ जैसे होंगे, बहुत सारे होंगे आप जैसे होंगे। जी। मेरे लिए फुलफिलमेंट कुछ एक और तरह की चीज है। एंड मुझे ना इस बहुत सी कोई ऐसी चीजों की टेंशन होती नहीं है कि जी को मेरे पास मैंने ये चीज नहीं किया, मैंने ये चीज नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि कई चीजें ऐसी हैं जिनमें मैं बड़ा सेल्फ फुलफिल्ड हूँ, मुझे आई डोंट बॉदर अबाउट दोज थिंग्स, बट देयर आर अदर थिंग्स दैट जिनके बारे में मैं कुछ बॉदर करता हूँ। तो हाँ, मुझे लगता है कई बार बड़ी बेबसी या बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, बट फिर मैं ये भी समझता हूँ कि हाँ, हर चीज तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा ना। अगर मैं अपना फुल भी दे दूं किसी चीज को तो वो चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं क्या कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक ही जिंदगी है, तो आई वुडंट स्ट्रेस ओवर स्ट्रेस माई सेल्फ एवर। ठीक है, तो कई बार इंसान हो भी जाता है, मगर आप ये बात याद रखेंगे, आप सब कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। ना आप सब कुछ कर सकते हैं, ना कोई और इंसान सब कुछ कर सकता है। मैं किसी से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई दूसरा मुझसे हर चीज एक्सपेक्ट करे। ठीक है, और मैं इसलिए अपने से भी खुद इतनी, मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए, फिर इंसान को वरना टेंशन होने लग जाती है। मुझे पता है कि मैं सही क्या कह कर रहे सकता हूँ, मैं क्या हैं। नहीं कर सकता। तो जो चीजें आप नहीं कर सकते, डोंट बॉदर अबाउट दोस। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आप क्या जी मेरे से ये नहीं हुआ। डोंट जज योरसेल्फ टू हार्शली, आई वुड से, बस इतनी सी बात है। जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा चलें, आपसे ठीक बात है, करके। थैंक यू। ओके ओके, सी यू देन, बाय बाय। सी यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।